बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 12 फरवरी और दिन है जुमातुल मुबारक का। मुल्क की सियासी सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है, क्योंकि सेनेट इंतखाबात का मार्का अब कुछ ही दिन की दूरी पर है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैसे का खेल ख़त्म करके खुद सारा महाज संभाल लिया है। किस तरह से निगरानी करने जा रहे हैं और किन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज ख्वाहिशात, सिफारिशात और मिन्नत तरले को सब कुछ को मुस्तरद करते हुए मेरिट के ऊपर टिकट देने की नई रिवायत डाली गई है। इन सारे मामलात पर बात करनी है। और सेनेट इंतखाबात से पहले एक और मार्का सजने जा रहा है, जिस पर अपोजिशन जमातों, मीडिया और हुकूमत की भी पूरी नज़रें हैं। इसी वजह से आज वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी उस्मान डार ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों दिया गया, क्या वजूहात थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और बहुत ही अहम इशू, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तरक्याती फ़ंड्स देने का जो केस था, जिस पर नोटिस लिया गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, वो नोटिस एक झूठी खबर के ऊपर लिया गया। वो खबर कहाँ से निकली, कौन सा इजलास था और कौन से लोगों ने वो खबर जानबूझकर फीड की और उसके ऊपर फिर नोटिस हुआ, लेकिन झूठी खबर देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल बात कर लेते हैं पैसे के खेल ख़त्म करने की सारी कोशिशों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की और सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए जो नाम थे वो फाइनलाइज़ किए। इस इजलास के दौरान पैसा, ख्वाहिशात, सिफारिशात और मिन्नत तरला, ये सारा कुछ नज़रअंदाज करते हुए मेरिट के ऊपर टिकट्स की तकसीम को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी इजलास के दौरान बात की कि रिवायती तरीक़ाकार से हट कर मेरिट पर टिकट दे रहा हूँ, ताकि कोई पैसे का इस्तेमाल करके इस ऐवान में ना पहुँचे, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल करके आने वाले कभी भी आवाम की फलाह के लिए काम नहीं कर सकेंगे। ये उनका एक प्रिंसिपल स्टैंस है, जो इन दिनों में आपने बहुत बार सुना कि पैसा नहीं चलने देंगे ख्वाह कुछ भी हो जाए। और अब जितना कुछ प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं ओपन बैलेटिंग के लिए, और जिस तरह से एक्सपोज किया गया है पैसे लेने वालों को और देने वालों को, मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी की ज़रूरत भी होगी कि इस तरह पैसे पकड़कर या पैसे देकर इस ऐवान में आए। तो अब ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो, एक बात तो तय है कि अब इतनी आसानी से ज़मीरों के सौदे नहीं होंगे जितना पहले होते रहे हैं। खैर, इसका क्या फ़ैसला होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट से मशरूत है, उनके फ़ैसले से मुतालिक। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तौर पर इस सारे मामले की निगरानी का फ़ैसला किया है, और उनकी अपनी जमात के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी भी, और जो उनके MPs हैं उनकी भी। और इस हवाले से कुछ दिन पहले भी कुछ फैसले लिए गए थे। ख़ासतौर पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टास्क दिया गया है, वो भी कुछ लोगों के साथ राब्ते में है। ये सारा बारगेनिंग के लिए ये सारे राब्ते नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक इस अमल को शफाफ तरीन बनाने के लिए अपनी सतह पर, पार्टी की सतह पर क्या कुछ किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि बाद में ना प्रॉब्लम पेश आए कि वक्त पर रहते हुए ये सारे काम कर लिए जाते हैं। तो और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि क्या क्या टास्क सौंपे गए हैं। लेकिन इस सारे मामले में अपोजिशन का जो बयानिया था वो अपनी मौत आप मर गया। पहले दिन से कोशिश की जा रही थी कि सेनेट इंतखाबात हो ही ना सकें, लेकिन आज आपने देखा अपोजिशन जमातों ने भी अपने अपने सेनेट के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। ये वही अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने ज़ोर आजमाई की और बहुत कोशिशें की कि सेनेट के इंतखाबात ना हो सकें, असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल स्टैंस था कि अगर ये सारी जमातें भी रिज़ाइन कर दें तब भी सेनेट के इंतखाबात होंगे। और आज आपने देख लिया, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, इन्हीं सारी जमातों ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए, बल्कि मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं। इस पर बात आगे करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही कि वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की खुलेआम खुद अपोजिशन जमातें तायद करती दिखाई दे रही हैं। एक बहुत ही अहम इशू, जिस खबर पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नोटिस हुआ वो ख़बर गलत थी। ये खबर किस तरह से मार्केट में आई, ये मैं आज आपको बताता हूँ। 27 जनवरी को इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का। वज़ीर आज़म जब भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाते हैं और इत्तेहादी जमातों के अरकान भी उसमें शरीक होते हैं, वो मोस्टली तब होता है जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो और जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं हुकूमती जमात के या इत्तेहादी जमातों को, उनको एक तरह से ऑन बोर्ड लेना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी असम्बली का सेशन चल रहा था, तो तमाम अरकान पार्लियामेंट को बुलाया ताकि हुकूमती गाइडलाइन से उनको आगाह किया जा सके। ख़ास तौर पर
कुछ अरकान की जानिब से ये बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमें मुआशी सूरत हाल से आगाह किया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में जाकर डिफेंड करना पड़ता है और बहुत सारे अदाद व शुमार के बारे में हमें उस तरह से अवेयरनेस नहीं है जिस तरह से सिर्फ तर्जुमानों को दी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों का इजलास भी मतवातर बुलाते हैं, उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन वो तर्जुमान बहुत कम है, 15-16 के करीब है। लेकिन अरकान पार्लियामेंट की सतह पर यह ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 27 जनवरी को ये इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इजलास को चेयर किया और साथ में अपनी जो मुआशी टीम के अरकान थे उनको बिठाया। इस इजलास में हुकूमत ने कितने कर्ज़े लिए हैं, कितने कर्ज़े दिए गए हैं, मुआशी सूरत हाल क्या है, कहाँ पर बेहतरी आ रही है, कहाँ पर मज़ीद काम करने की गुंजाइश है, इन सारे मामलात से आगाह किया जा रहा था। इसी दौरान चूँकि मुशीर ख़जाना भी मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे, वज़ीर मनसूबाबंदी भी थे उस इजलास में, तो बहुत सारे अरकान ने ये गिला भी किया, ये शिकवा भी किया कि हमारे हल्के में तरक्याती काम नहीं हो रहे और पिछले साल से नहीं हो रहे, इसलिए बहुत अशद ज़रूरत है कि हमें फ़ंड्स दिए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस इजलास के दौरान इस बात का एतराफ़ भी किया कि वाकई चूँकि मुल्की ख़जाने की सूरत हाल नाकिस रही है, अगर फ़ंड्स जारी करते तो मुल्की ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ता और फिर खसारे में चले जाते, इसलिए कुछ वक्त के लिए अपने अखराजात को कंट्रोल किया गया। तो उस इजलास में भी उनका फोकस ये नहीं था कि बराह रास्त अरकान को 50-50 करोड़ रुपए दे दिए जाएँ या फ़ंड्स दे दिए जाएँ। इस बात के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा हुई कि जो प्रॉपर एक सिस्टम है, यानी डीसीज़ को फ़ंड जाने हैं या जो भी तरक्याती काम कराने के लिए हुकूमती मशीनरी है उनके पास फ़ंड्स जाने हैं, तो उसमें ये इंश्योर कराया गया कि बहुत जल्द जैसे ही ख़जाने की सूरत हाल थोड़ी बेहतर होगी तो जो काम रुके हुए हैं उनको पहली तरजीह पर मुकम्मल कराया जाएगा और इसके लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे और वज़ीर मनसूबाबंदी जो है वो इस हवाले से काम करेंगे मुशीर ख़जाना के साथ मिलकर। और सिर्फ एक दो मखसूस हल्के नहीं, तमाम हल्के जहाँ पर तरक्याती काम इस वक्त पेंडिंग है, आपने भी महसूस किया होगा कि बहुत कम रफ्तार से या सुस्त रफ्तार से तरक्याती काम हुए हैं, वो इस वजह से कि पैसा नहीं था। तो जब पैसे की सूरत हाल थोड़ी बेहतर होने लगेगी तो हम ये काम करवाएंगे और फंड्स जारी किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट थी। लेकिन कुछ अनासर ने जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी, उन्होंने कमेटी रूम से बाहर निकलकर अपने चंद लोगों के ज़रिए ये खबर फीड करवाई और बाज़ टीवी चैनल पर, मीडिया पर ये ख़बरें चलने लगीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए के फ़ंड्स देने का ऐलान कर दिया है। ये जो स्टेटमेंट अंदर दी गई थी उससे और जो बाहर टीवी चैनल्स पर नशर होना शुरू हुई उससे बहुत मुख्तलिफ थी। जब हमारे पास ये ख़बर पहुंची तो इसकी तस्दीक के लिए बहुत से लोगों से उस वक्त मैंने रब्ता भी किया, तो पता ये चला कि प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी नहीं, इसलिए हमने तो कम से कम ना ये ख़बर नशर की, ना मैंने अपने व्लॉग में आपसे बात की, क्योंकि ये बड़ी ख़बर थी। अगर होती तो मैं भी आपके साथ किसी न किसी व्लॉग में ये ज़रूर डिस्कस करता। खैर, ये ख़बर वहीं पर ख़त्म होगी, लेकिन हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट के भी एक जज ने इनका इस सारे मामले का नोटिस लिया और वो किन हालात में लिया गया, उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो मुकदमात में फरीक भी रहे हैं और क्या कंडीशन है इस वक्त वो आप बेहतर जानते हैं। जब वहाँ पर नोटिस लिया गया तब प्राइम मिनिस्टर के इल्म में जब ये सारी बात आई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आप बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम 50-50 करोड़ रुपए का कोई फ़ंड देने का अभी कोई फ़ैसला या कोई अनाउंसमेंट नहीं की। तो ये सारा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक के दस्तखत के साथ वो रिपोर्ट जमा हुई और ये काफ़ी लंबी डिबेट एक टीवी चैनल्स पर भी आपको नज़र आई। कहने का मकसद ये है कि एक झूठी खबर के ऊपर या एक गलत तरीके से इंटरप्रेट की गई खबर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक को रिपोर्ट पेश करना पड़ गई या वजाहत पेश करना पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। प्रॉपर एक केस चला जिसे डिस्पोज ऑफ किया गया, लेकिन जिन लोगों ने गलत खबर चलाई या जिन लोगों ने इसको गलत तरीके से नशर किया उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं है, ना उनसे किसी किस्म की कोई पूछगछ है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिमार्क्स या उनके बयानात के हवाले से जब आप रिपोर्टिंग करें या ख़बर दें तो थोड़ा सा मोहतात रवैया होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा इशू था जिसको बाद में बहुत बड़ा बना दिया गया। आगे चलते हैं। सेनेट इंतखाबात से कबल एक और दिलचस्प मरहला सामने आने वाला है, वो है NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लोग भी पहुँचे हुए हैं, अरकान असम्बली पहुँचे हुए हैं जिनमें राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं और भी बहुत से उनके अरकान असम्बली कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। और इधर से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी साबिक़ उस्मान डार साहब भी पहुँचे और उन्होंने कैंपेन की। इस सारे मामले पर
इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेजा और उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया कि आपका वहाँ पर होना ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। आप अगर कैंपेन करें तो फिर ज़रूरी है कि आप हुकूमती ओहदा ना रख सकें। हुकूमती ओहदा होते हुए आप ये कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस सारे मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी एतमाद में लिया गया और बिलाखिर उस्मान डार साहब ने अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दी और ये कैंपेन जारी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर और ये जीतना अपोजिशन के लिए या हुकूमत के लिए, दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं सेनेट इलेक्शंस पर जो एक नैरेटिव सेटिंग होती है उसके एतबार से पड़ सकता है। इसलिए फ़ैसला ये किया गया कि फ़िलहाल वो अपना ये ओहदा छोड़ दें और बहुत जल्द जैसे ही ये बाई इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा वो वापस अपने इस ओहदे पर आ जाएंगे। तो इसका किसी भी तरह से कतई ताल्लुक़ उनकी परफॉर्मेंस या बुरी कारकर्दगी या हटाए जाने से मुतालिक नहीं है, ये उनकी अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से मुतालिक उनको हटाया गया था। मेरी कल रात भी उनसे बात हुई थी, डी नोटिफाई तो की ख़बरें तो आज चली हैं, लेकिन मुझे ये कल से इल्म था इस बात का कि वो ख़ुद ये ओहदा छोड़ देंगे। 19 फरवरी को वहाँ पर इलेक्शन होने हैं, इसका क्या नतीजा आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ वीडियो लीक स्कैंडल का मामला, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पर एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी, अब उसका पहला इजलास बुला लिया गया है। ये इजलास कल सुबह 11 बजे होगा, जिसमें फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और शहजाद अकबर शिरकत करेंगे। किन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है? पैसे देने वाले तो सामने नहीं अभी तक आ सके, लेने वालों की तस्वीर सामने आई हैं, तो जो देने वाले थे वो कौन थे और बेनिफिशरीज इसके कौन थे, इसका फ़ैसला होना है। और हुकूमती जमात आईनी इदारों की मदद लेते हुए नैब, FIA, एंटी करप्शन और दीगर इलेक्शन कमीशन समेत जो आईनी इदारे हैं वहाँ पर रजू करेगी। किसके ख़िलाफ़ क्या केस बनना है, किसको एंटी करप्शन में और किसको नैब में भेजना है, इस बारे में हतमी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएंगी। तो कल इस कमेटी का पहला इजलास होगा। उम्मीद है कुछ अहम पेशरफ्त इस हवाले से सामने आएगी, ये नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला ना हो, क्योंकि इस कमेटी ने आइंदा के मुस्तकबिल की सिमत तय करनी है कि आइंदा इंतखाबात में ये मंडियाँ ना लगें। कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को ज़रूर मिलनी चाहिए जो इस सारे गंदे खेल में मुलव्वस रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बर वक्त एक्शन लिया है इस सारे मामले को टेकअप करके। देखते हैं इसके क्या नताइज निकलते हैं। दूसरी कुछ इंक्वायरीज़ कमेटी की तरह ये मामला भी कहीं दब ना जाए, क्योंकि एक के बाद एक इतने ज़्यादा नोटिस और इतनी ज़्यादा इंक्वायरी कमेटीज़ आ चुकी हैं कि बाज़ औक़ात मुझे ख़ुद भी याद नहीं रहता कि कितनी बनी है और कितना कुछ हो चुका है उनमें। तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर पूरी नज़र रखूँ और आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँ। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।